आज आपके न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई। शिव कुमार बोले किसानों को होगा इससे फायदा। मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट। जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल। अगर मुझे खत्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से पूछा, ऐसे कौन एहसान चुकाता है। हवाई सफर को आम आदमी की पहुंच में लाने की ओर मोदी सरकार का एक और कदम। अगले साल बन जाएंगे 100 नए एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ट्रेन हादसा, कई डिब्बे पटरी से उतरे, दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिटगुप्पा के कुड़म्बल ग्राम पंचायत में दूसरे कार्यकाल के लिए गुरुवार को चुनाव हुए। अध्यक्ष पद के लिए 1 और उपाध्यक्ष पद के लिए 1 नामकरण पत्र जमा हुए। पंचायत के 16 सभी सदस्यों की उपस्थिति में अध्यक्ष पद के लिए रमेश भंडारी और उपाध्यक्ष के लिए विष्णुवर्धन मारुति को चुना गया। चुनाव अधिकारी डॉक्टर गौतम, सहायक निदेशक कृषि विभाग हुमनाबाद ने परिणाम की घोषणा की और ग्राम के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शाल और फूलमाला पहनाकर शुभकामनाएं दी। अपनी जीत के बाद नए चुने गए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने वादा किया कि हम ग्राम के विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। इस अवसर पर पीडीओ संगमेश, शिल्पा शिवप्पा, शारदाबाई, काशिम्मा, सरस्वती, वैजनाथ, कविता, शिवपुत्र, सचिन व पंचायत के सभी सदस्य उपस्थित थे। चिड़ुपा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक कैबिनेट में गुरुवार को राज्य में दूध की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया। ये फैसला 1 अगस्त से प्रभावी होगा। दूध उत्पादक संघ लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि कैबिनेट ने गुरुवार को इस फैसले को मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन केएमएफ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में बढ़ोतरी को मंजूरी देने के 1 सप्ताह बाद गुरुवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। केएमएफ ने निजी कंपनियों द्वारा किसानों को दी जाने वाली ऊंची कीमतों के कारण कम खरीद का हवाला दिया। The entire country, it is 56 rupees, 50 rupees in our state only. They are getting very less, so that is why we want to help the farmers by 3 rupees. उडुपी जिला प्रभारी मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि जिले में बारिश के कारण अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 28 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ। वे मुख्यमंत्री गृह कार्यालय कृष्णा में बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में राज्य के मौसम, बारिश और कृषि गतिविधियों से संबंधित समीक्षा के लिए आयोजित वीडियो संवाद में जिलाधिकारियों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने हिस्सा लेकर मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में बारिश के कारण हर साल आपदाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसी किसी भी आपदा को दोबारा होने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और वे शीघ्र ही जिले के बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। संबंधित अधिकारियों को बारिश की संभावना और बारिश की तीव्रता के बारे में दैनिक जानकारी देनी चाहिए। विभागों के पास भूस्खलन वाले स्थानों की जानकारी रहती है। उन्होंने अधिकारियों को सावधानीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 31 जुलाई को उन किसानों के साथ एक शिकायत निवारण बैठक करेंगे जिनकी भूमि पेरीफेरल रिंग रोड यानी पीआरआर परियोजना के लिए अधिसूचित की गई है। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली बैठक ज्ञान ज्योति सभागार, पैलेस रोड, अम्बेडकर विधि में आयोजित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री के कार्यालय ने किसानों से बैठक में भाग लेने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर ने कहा कि उडुपी के एक निजी कॉलेज की छात्रा की निजी वीडियो रिकॉर्डिंग मामले में अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग आगे आया है। इसके एक हिस्से के तौर पर आयोग की दक्षिण भारतीय महिला सदस्य खुशबू सुंदर ने उडुपी का दौरा कर वहां के पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस ने पिछले 2 दिनों की जांच और मामले की जानकारी दी। इसके बाद खुशबू सुंदर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि निजी वीडियो बनाने की बात कही जा रही आरोपी 3 छात्राओं के मोबाइल फोन पर कोई वीडियो नहीं मिला है। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसमें कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने तीनों मोबाइल फोन का डेटा एकत्र कर लिया है। वे मोबाइल फोन को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भी भेज रहे हैं और वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद हमें स्पष्टता मिल सकेगी।
तेलंगाना राज्य में जारी भारी बारिश के दौरान एक पुल बह गया। ये घटना आज 28 जुलाई को भोपालपल्ली जिले में घटी है। भारी बारिश के कारण टेको-मतला के पुल का बीच का हिस्सा बह गया। पुल बह जाने से यातायात प्रभावित हुआ। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। शुक्रवार को देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में आज तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को मुंबई में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अभी तक लगभग मुंबई के सभी इलाकों में हल्की से माध्यम बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन चेंबूर से साउथ मुंबई को जोड़ने वाला ईस्टर्न फ्रीवे पर ट्रैफिक सामान्य है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बीएमसी का कहना है कि अरब सागर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीएमसी ने गुरुवार को ही मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्देश जारी किया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक जारी है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आप चाहें तो मुझे खत्म कर सकते हैं। मेरे पास दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे और महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय भाजपा कैसे ले सकती है, जब वे 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कारण राम मंदिर विवाद का समाधान किया गया। ठाकरे ने कहा कि अगर भाजपा मुझे खत्म करना चाहती है तो वो ऐसा कर लें। मेरे पास दिवंगत पिता बाला साहब और लोगों का आशीर्वाद है। ठाकरे का कहना है कि ये देश ही उनका परिवार है। ठाकरे ने अजित पवार की उन टिप्पणियों पर भी असहमति जताई जिसमें अजित ने कहा था कि एनसीपी चीफ शरद पवार को अब उम्र के कारण सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। हम हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। सम्मान बनाए रखने की मर्यादा है। अगर कोई बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया। मुझे अजित की टिप्पणी पसंद नहीं आई। ऐसे बयान महाराष्ट्र की परंपरा के खिलाफ है। मोदी सरकार आम आदमी को हवाई सफर कराने के लिए एक और कदम बढ़ा रही है। अगले साल तक 100 एयरपोर्ट बनाने की योजना है। ये एयरपोर्ट देश के अलग अलग शहरों में बनाए जा रहे हैं। इनमें से काफी एयरपोर्ट से संचालन में आ चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है। सरकार के इस कदम से देश में छोटे शहरों के लोग भी अपने अपने शहरों से हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे। सरकार हर वर्ग के लोगों की सुविधा का ध्यान रख रही है। आम आदमी के लिए सपना से लगने वाला हवाई सफर अब हकीकत बनता जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार 2024 तक देश भर में 100 हवाई अड्डों को विकसित करने की योजना है। इनमें से 74 एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो चुका है। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान मणिपुर संकट पर हंगामे के बीच राज्यसभा में गुरुवार को एक हल्का क्षण देखा गया जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्लासिक बॉलीवुड वाली अपनी अनूठी शैली में सदन को संबोधित किया। सिनेमाटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान अठावले ने एक कविता सुनाकर विधेयक के साथ साथ सदन के सामान्य माहौल पर टिप्पणी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सिनेमा का इतना बहुत अच्छा
आ गया है बिल, लेकिन हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस सदन के खलनायक हैं वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे हो रहा है फील। इसके बाद सदन में हंसी गूंज उठी। 2024 में INDIA की रात होगी काली, इसलिए मैं अनुराग ठाकुर को देता हूं इस बिल के लिए ताली। ये बिल पास हुआ ये बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूं और कांग्रेस का सामना करने के लिए फिर जल्द ही वापस आता हूं। मैंने भी एक दो फिल्मों में काम किया है, मैं भी कलाकार हूं। सिनेमा में अच्छा परिवर्तन करने का इतना आ गया है यहाँ भी, लेकिन हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस हाउस के विलन है वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे हो रहा है फील। तो मुझे लगता है कि ये बिल इतना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे विरोधी दलों की सब सीट मुझे दिख रही है खाली, विरोधी दलों की सीट मुझे दिख रही है सब खाली। माननीय अठावले जी विषय फिल्म लेकिन है, नरेंद्र मोदी जी है भारत देश के वाली। माननीय अठावले जी विषय फिल्म है। 2024 में INDIA विषय फिल्म है। 2024 माननीय में अठावले जी जिस तरह बिहार का परिवहन विभाग के द्वारा आजकल सीसीटीवी कैमरों की सहायता से बिना हेलमेट चालकों से जुर्माना वसूल रहा है, पटना नगर निगम भी अब सीसीटीवी की मदद लेगा। बिहार की राजधानी पटना में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सड़कों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाएगा। सफाई निरीक्षक की अनुपस्थिति में यदि कोई कचरा फेंक रहा होगा तो सीसीटीवी उसे कैप्चर कर निगम को भेजेगा और संबंधित क्षेत्र का सफाई निरीक्षक उस व्यक्ति को ढूंढकर उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूलेंगे। QR कोड स्कैन करके भी लोग जुर्माना भर सकते हैं। नगर आयुक्त अनिमेश पराशर ने बताया कि जो सफाई निरीक्षक और सफाई कर्मी जितना अधिक सड़क शत्रु को पकड़ेंगे, अभियान समाप्त होने के बाद उन्हें सम्मानित किया जाएगा और प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ICCC से सीसीटीवी कैमरे से भी कचरे फेंकने वालों की मॉनिटरिंग होगी और जो कचरा फेंकेंगे उनका चेहरा शहर में विभिन्न जगहों पर लगी LED स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये व्यक्ति सड़क का शत्रु है। अब वक्त है और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा एक यात्री उस समय हैरान रह गया जब उसने अपनी रोटी में कॉकरोच को देखा। उसे खाना IRCTC के कैटरिंग स्टाफ ने परोसा था। ये घटना उस समय हुई जब यात्री भोपाल से ग्वालियर जा रहा था। यात्री ने खाने में कॉकरोच के फोटो को ट्विटर पर शेयर किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम द्वारा परोसे गए खाने को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के बिलासपुर रेल मंडल में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस वजह से इस रूट पर रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। अकलतरा यार्ड के
संपी पहुंचते ही मालगाड़ी के 9 वैगन पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर रेल महकमे में खलबली मच गई। आनन फानन में राहत एवं बचाव दल को मौके पर भेजा गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। मालगाड़ी के बेपटरी होने की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। इन ट्रेनों को जहां तहां रोकना पड़ा। पिछले कुछ दिनों में मालगाड़ी के डिब्बे के बेपटरी होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई। शिव कुमार बोले किसानों को होगा इससे फायदा। मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट। जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल। अगर मुझे खत्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से पूछा, ऐसे कौन एहसान चुकाता है। हवाई सफर को आम आदमी की पहुंच में लाने की ओर मोदी सरकार का एक और कदम। अगले साल बन जाएंगे 100 नए एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ट्रेन हादसा, कई डिब्बे पटरी से उतरे। दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।